अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सिंक्रोनस मोटर के ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिस पे बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं एनटीएस में और एनटीडीसी में, और वो है कि अगर हम लोग लोड को चेंज करें सिंक्रोनस मोटर के ऊपर तो क्या अफेक्ट पड़ेंगे। अब 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर अफेक्ट पड़ सकता है या जिनके ऊपर कोई ट्रेंड बन सकता है क्वेश्चन में, और वो पूछे जा सकते हैं। और इस तरह का एक क्वेश्चन भी आया पास पेपर में जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट वीडियो के लास्ट में। उससे पहले हम लोग कुछ ट्रेंड्स पढ़ लेते हैं कि लोड को चेंज करने से सिंक्रोनस मोटर के बाकी पैरामीटर्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि सिंक्रोनस मोटर के अंदर जो कि स्पीड कांस्टेंट होती है, तो जो रेशो होता है नो लोड स्पीड का टू फुल लोड स्पीड वो ऑलवेज़ इक्वल टू 1 होता है। तो अगर इस तरह कोई न्यूमेरिकल आए कि रेशो ऑफ नो लोड टू फुल लोड स्पीड ऑफ 200 kVA 12 पोल्स 2200 वोल्ट 3 फेज एंड 60 हर्ट्ज सिंक्रोनस मोटर इज़, तो ये सारा डाटा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। इसका आंसर सिंपली जो है वो 1 है, क्योंकि रेशो ऑफ नो लोड टू फुल लोड स्पीड सिंक्रोनस मोटर के अंदर इक्वल्स टू 1 होती है। अच्छा, अब हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि लोड को चेंज करने से कौन से पैरामीटर्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है सिंक्रोनस मोटर की। पहला जो फैक्टर है वो स्पीड। जो सिंक्रोनस मोटर है उसकी स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं होता और वो रिमेन कांस्टेंट रहती है। दैट रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव कि आप लोड कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं सिंक्रोनस मोटर का। लेकिन इस पर एक लिमिट है जिसको मैं आखिर में डिस्कस करूँगी। अच्छा, दूसरा जो फैक्टर है दैट इज़ टॉर्क एंड टॉर्क एंगल। अगर हम लोग फार्मूला देख लें जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, टी इंड्यूस इज इक्वल्स टू टर्मिनल वोल्टेज इनटू द इंटरनली जनरेटेड वोल्टेज इंटू साइन ऑफ टॉर्क एंगल डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू एक्सेस। अब यहाँ पे जो टॉर्क एंगल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और साथ जो टॉर्क इंड्यूस है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब भी हमारे पास लोड इंक्रीज़ होगा तो जो हमारा रोटर होगा वो थोड़ा सा स्लिप बैक हो जाएगा, वो थोड़ी सी अपनी सिंक्रोनिज्म को क्या कर देगा, लॉस कर देगा। दैट विल स्लिप बैक, जिसकी वजह से जो टॉर्क एंगल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और टॉर्क इंड्यूस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो इंक्रीज़ हो जाएंगे लोड को इंक्रीज़ करने की वजह से। अच्छा, जो थर्ड फैक्टर है वो है एक्साइटेशन वोल्टेज ई एंड द फील्ड करंट। तो ये बात याद रखनी है कि चूँकि स्पीड कांस्टेंट रहती है, स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो एक्साइटेशन वोल्टेज और फील्ड करंट दोनों कांस्टेंट ही रहेंगे। फोर्थ फैक्टर जो है वो है आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट हमेशा इंक्रीज़ होता है लोड के इंक्रीज़ होने से, क्योंकि जैसे ही लोड इंक्रीज़ होता है इट ड्रॉज मोर करंट फ्रॉम द सिंक्रोनस मोटर, तो आर्मेचर करंट ऑल्सो इंक्रीजेज। और चूँकि रोटर ने अपनी स्पीड को दोबारा रीगेन करना होता है सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल करने के लिए, क्योंकि लोड के इंक्रीज़ होने की वजह से उसने अपनी स्पीड स्लो डाउन कर दी होती है, तो इसलिए भी हम लोग कहते हैं कि आर्मेचर करंट को इंक्रीज़ होना पड़ता है ताकि वो अपनी स्पीड को रीगेन कर सके। अच्छा, जो लास्ट फैक्टर है वो है फेज़ एंगल। फेज़ एंगल जो है वो इंक्रीज़ होगा लेकिन इन अ लैगिंग डायरेक्शन, और ये हम लोग इफेक्ट इस फिगर में भी देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोग लोड को इंक्रीज़ कर रहे हैं मोर लैगिंग करंट इज़ बीइंग ड्रॉन बाय द मोटर। अच्छा, अब हम लोग वो लिमिटेशन डिस्कस कर लेते हैं जिसका मैंने स्टार्ट में जिक्र किया था कि लोड को इंक्रीज़ करने की एक लिमिटेशन होती है। लोड एक्सेसिवली इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता, तो लोड कैन बी इंक्रीज़ इन अ लिमिट, और अगर वो लिमिट एक्सीड हो जाए तो सिंक्रोनिज्म लॉस हो जाती है। सिंक्रोनस मोटर वो सिंक्रोनिज्म उसको बरकरार नहीं कर सकती, और उसको हम लोग कहते हैं पुल आउट टॉर्क। पुल आउट टॉर्क बेसिकली वो मैक्सिमम टॉर्क होता है जो कि सिंक्रोनस मोटर डेवलप कर सकती है एट द रेटेड वोल्टेज एंड द फ्रीक्वेंसी विदाउट लूजिंग द सिंक्रोनिज्म, और ये 1.5 से लेकर 3.5 टाइम्स ऑफ द फुल लोड टॉर्क होता है, यानी इसके बाद सिंक्रोनिज्म जो है वो लूज हो जाता है। अच्छा, अब हम लोग वो MCQ देख लेते हैं जो कि पास पेपर में आया है। द अफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द लोड ऑन द सिंक्रोनस मोटर रनिंग विद नॉर्मल एक्साइटेशन इज़। इसका आंसर सी है, जो हम लोगों ने पढ़ लिया है कि जब भी लोड को इंक्रीज़ करो तो आर्मेचर करंट इंक्रीज़ होता है लेकिन फेज़ एंगल टूवर्ड्स द लैगिंग जाता है, जिसकी वजह से पावर फैक्टर डिक्रीज़ होता है। तो आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।